संभव को भी संभव बनाया जा सकता है। एक बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक राजा रहता था। वो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था, लेकिन वो खुद एक शारीरिक चुनौती के साथ जी रहा था। उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर खराब था। इन कमियों के बावजूद वह एक कुशल और न्यायप्रिय शासक था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में टहल रहा था। वहां उसके पूर्वजों के बड़े बड़े चित्र लगे थे। उसने देखा कि उसके पिता, दादा और परदादा के चित्र कितने प्रभावशाली और भव्य लग रहे थे। अचानक उसके मन में विचार आया कि एक दिन उसका पुत्र भी इसी गलियारे में टहलेगा और उसे अपने पिता का चित्र भी यहाँ दिखाई देगा, इसी राजा का। लेकिन राजा को एक चिंता सताने लगी। उसने सोचा, मेरी तो एक आंख नहीं है और मैं लंगड़ा कर चलता हूँ। मेरा चित्र इन महान पूर्वजों के बीच कितना भद्दा और बदसूरत लगेगा। क्या मेरी आने वाली पीढ़ी मुझे मेरी इस विकलांगता के लिए याद करेगी? राजा ने अपनी इस चिंता को दूर करने के लिए पूरे राज्य के सबसे बेहतरीन चित्रकारों को बुलवाया और उसने घोषणा की कि मैं महल के लिए अपना एक भव्य चित्र बनवाना चाहता हूँ। जो चित्रकार मेरा सबसे सुंदर चित्र बनाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन याद रहे, अगर चित्र अच्छा नहीं बना तो उसे दंड भी मिल सकता है। राज्य के बड़े बड़े चित्रकार डर गए। उन्होंने सोचा कि राजा की तो एक आंख नहीं है और एक पैर छोटा है, तो चित्र सुंदर कैसे बन सकता है? अगर वो सच्चाई दिखाएंगे तो चित्र सुंदर नहीं बनेगा। ऐसा मन में वो विचार करने लगे। और अगर वो झूठ दिखाएंगे तो राजा इसे अपना अपमान मान सकता है। और एक एक करके सभी अनुभवी चित्रकारों ने प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर दिया, चित्र बनाने से मना कर दिया। तभी भीड़ में से एक युवा चित्रकार आगे आया और बोला, महाराज, मैं आपका चित्र बनाऊंगा, मुझे बस एक हफ्ते का समय चाहिए। वो अद्भुत चित्र एक हफ्ते बाद दरबार खचाखच भरा था। लोग ये देखने के लिए उत्सुक थे कि उस लड़के ने राजा की कमियों को कैसे छुपाया होगा। जब चित्र से पर्दा हटा तब पूरा दरबार सन्न रह गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजा की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। चित्र में क्या था? उस युवा चित्रकार ने राजा को एक शिकारी के रूप में चित्रित किया था। चित्र में राजा एक घोड़े पर एक तरफ से सवार होकर बैठा था, यानी साइड प्रोफाइल, जिससे उसका खराब पैर दूसरी तरफ छुप गया था। साथ ही राजा धनुष से निशाना साध रहा था और निशाना साधते वक्त हम अक्सर अपनी एक आंख बंद कर लेते हैं। इस तरह चित्रकार ने राजा की एक आंख बंद होने की उसकी कमी नहीं बल्कि उसकी एकाग्रता और कुशलता के रूप में दिखा दिया। राजा इतना प्रसन्न हुआ कि उसने इस युवक को अपना मुख्य सलाहकार और राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है। एक नहीं बल्कि हमें इससे तीन बातें सीखने को मिलती हैं। नकारात्मकता में सकारात्मकता खोजना। हर इंसान में कमियां होती हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर है कि हम उन कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं या उस तरीके पर जिससे हम उन्हें अपनी खूबी बना सकें। दृष्टिकोण का महत्व, समस्या वही थी जो बाकी चित्रकारों के सामने थी, लेकिन उस युवक ने समस्या को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, एक अवसर की तरह देखा। तीसरी बात है सृजनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग। जब दुनिया आपको कहे कि यह असंभव है तो थोड़ा रुककर अलग तरीके से सोचें। समाधान हमेशा नज़रिए में ही छिपा होता है।